कठिन हालत तो हमारी परीक्षा है, इससे क्या घबराना। सच्चा साधक वह है जो खुशी और आनंद लेने के लिए अपने अंदर जाता है और बाहर व्यवहार में जाकर सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है। वह किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। जब हम दूसरे से अपेक्षाएं करना छोड़ देते हैं तो मन में कोई शिकायत नहीं रहती और मन शांत रहता। सब मेरे अनुकूल रहे, ऐसी अपेक्षा करना समझदारी की बात नहीं। एक सच्चे साधक बनो, क्योंकि साधक का चित्त भोगते हुए भी अंतर में ईश्वर से जुड़ा रहता है। जो भोग में भी योग को साधता है वही साधक है। भोग में योग वही कर सकता है जो अपने अंदर से निर्लिप्त होकर कर्म करते हुए अकर्मी बन रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके आने से घर में कलेश हो गया। हम सोचते हैं कि वह आया ही नहीं क्यों, इसे नहीं आना चाहिए था। पर याद रहे, वैसा व्यक्ति आया है तो उसका भी कोई कारण होगा। उसे भगवान ही भेजते हैं कि इसकी परीक्षा लो कि इसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी करुणा है, कितना धीरज है। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक परीक्षक की तरह आते हैं। सत्संग सुनकर भी उस व्यक्ति जैसे व्यवहार हम करने लगे तो सत्संग सुनने का क्या लाभ हुआ। महात्मा जन कहते हैं कि निंदा करने वाले, दुश्मनी करने वालों से दूर मत भागो, उसके कारण तुम्हारी परीक्षा होती रहती है। विपरीत और कठिन परिस्थितियों में हमारी श्रद्धा और ज्ञान की परीक्षा होती है। आप कहते हैं हमें कोई परीक्षा न देनी पड़े, पर क्या कोई बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में गया? आप अपने बच्चों को समझाते हैं कि परीक्षा देना जरूरी है, तभी तुम आगे बढ़ोगे। जब जब जीवन में कोई दुख आता है, तकलीफ आती है तो आप घबरा जाते हैं, पर यही समय है अपने धीरज को जांचने का। ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को परखो। संकट की घड़ी में तो विश्वास और बढ़ जाना चाहिए। विश्वास नहीं है इसलिए दुख और बढ़ जाता है। संकट आने पर भी आपका मन कितना शांत रहता है, यह आपको ही देखना होगा। जैसे आपको कोई कहे कि नई फिल्म लगी है, चलो देखने चले, तो आप झट में देखने चले जाते हैं। इसके विपरीत कोई कहे कि आंखें बंद कर अपने अंदर डुबकी मारो और देखो, कितना मजा आएगा कि आपका मन ईश्वर आराधना में उतना ही चाव से, उतनी ही उत्सुकता से भर जाएगा। क्या आपका मन रोज अभ्यास में बैठने का अवसर ढूंढता रहता? भक्ति की ज्योति अपने हृदय में जगाओ और इस भक्ति के प्रकाश में आत्मज्ञान को पाओ। जो साधक है वो ईश्वर से यही कहेगा कि मेरे हृदय में तो आप ही आप समाये हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।